Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean। और आज की क्लास में हम NCERT की जो हमारी सीरीज़ चली हुई है क्लास 6 NCERT हम कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे एक पोइम, प्यारी सी एक पोइम है जिसका नाम है ब्यूटी, और इसको लिखा है, इसकी पोइट है ये शूरे। ये आपकी हनीसकल बुक की 4th चैप्टर की पोइम है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही प्यारी सी पोइम है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले एक पोइम का इंट्रोडक्शन लेंगे। The poem Beauty talks about how beauty is all around. It can be seen, heard, and felt within ourselves. The poet inspires us to look for beauty in our surrounding and in our action. तो नॉर्मली हम ब्यूटी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस को हम ब्यूटी समझने लगते हैं, पर यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश करती हैं, और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के लिए बोलती हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती हैं कि ब्यूटी हमारे चारों तरफ हर चीज़ में है, बस ज़रूरत है तो हमारा नज़रिया बदलने की। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest। जो पोइम है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट बताती हैं कि ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्यूटी को हम देख सकते हैं। कहाँ कहाँ देख सकते हैं? नेचर में देख सकते हैं, इंसानों में देख सकते हैं, और हमारे चारों तरफ की चीज़ों में देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपकी पोएम का। इन द सनलाइट, साइड में पिक्चर में आप देख सकते हो सूरज की जो किरणें हैं उनमें ब्यूटी है अगर हम उसको अच्छे से देखते हैं। द ट्रीज एंड द बर्ड्स, जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, उन सब में ब्यूटी छिपी हुई है। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, जो कॉर्न, ये जो वेस्टर्न पॉइंट है, ये मक्के के खेतों के बारे में बात कर रही हैं, जहाँ जिस तरीके की फसल बोई जाती है। देखो, सोशल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है राइटर के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने कॉर्न फील्ड लिखा है। ओवरऑल ये बताना चाहती हैं कि जो खेत हैं लहलहा रहे हैं, उनमें मज़दूर काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, उस सब चीज़ में ब्यूटी छिपी हुई है। और जब एक फसल पक जाती है, हो सकता है वो एक इंसान को नॉर्मल अच्छी ना लगे, सुंदर ना लगे, पर उस फार्मर के लिए जिसने पूरे साल उस फसल के ऊपर काम किया है, उसके लिए वो सबसे बड़ी ब्यूटी की डेफिनेशन है। जिसने उस पर मेहनत की है, उसको वो पके हुए खेत बहुत सुंदर लगने वाले हैं, और वो डांस करते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे, क्योंकि उनको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। ब्यूटी इज ऑल अराउंड इन नेचर। फर्स्ट पैराग्राफ से हमें क्या समझ आया कि ब्यूटी हमारे चारों तरफ नेचर में ही छुपी हुई है। वी सी इट सनलाइट, इन ट्रीज, इन बर्ड्स। ब्यूटी ऑल्सो लाइज इन हार्ड वर्क एंड सेलिब्रेशन। हम इसको सनलाइट में, ट्रीज में, बर्ड्स में, और यहाँ तक कि हार्ड वर्क और सेलिब्रेशन में भी देख सकते हैं। We see it sunlight in trees and birds। हम इसको सूरज के उगने में,
पक्षियों के चहचहाने में, अपने आसपास पेड़ों में। अगर हमारा मन खुश होता है ना तो हमें सारी चीज़ें अपने आसपास अच्छी दिखाई देती हैं। ब्यूटी ऑल्सो लाइज इन हार्ड वर्क एंड सेलिब्रेशन। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना तो उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भी ब्यूटी रिलाई करती है। जैसे मान लो आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है और हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो मार्क्स भी हमारे लिए ब्यूटी का सिंबल होते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सेकंड जो पैराग्राफ है, जो स्टैंजा है सेकंड, उसमें पोइट बोलती हैं ब्यूटी इज़ हर्ड। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया था ब्यूटी इज़ सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है, सुंदरता को देखा जा सकता है। और सेकंड पैराग्राफ में वो बता रही हैं कि ब्यूटी इज़ हर्ड, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। अब कहाँ कहाँ सुन सकते हैं हम? इन द नाइट, विंड शाइनिंग, सिंगिंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चांटिंग, एनीथिंग इन अर्नेस्ट। कुछ भी जो चीज़ें, सुबह सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है, बारिश के गिरने की आवाज़ है, या कोई भी सिंगर जब चांट करता है, अच्छे से कोई गाना बिल्कुल मन से खुश होकर गाता है, तो वो सब कुछ हमें खुशी देता है, वो सब कुछ सुंदर है। ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट सीन बट ऑल्सो हर्ड। ब्यूटी को ना सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि सुना भी जा सकता है। जैसे कोई बहुत ही हमारा प्यारा इंसान है, हमारी मम्मी है, पापा हैं, तो उनकी आवाज़ को सुनकर भी हमें सुकून मिलता है। बारिश की आवाज़ को, हवा के लहराने की आवाज़ को, और जो स्प्लैशिंग रेन ड्रॉप्स हैं हमारे ऊपर गिरती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए ब्यूटीफुल साउंड हो सकते हैं। क्लियर? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम ये कंप्लीट सीरीज़ फॉलो करने वाले हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पोएम आपको एक्सप्लेन करके समझाई जाएगी, तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए। थर्ड पैराग्राफ में जो पोइट है वो बताती हैं, देखो फर्स्ट में उन्होंने बताया कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, सेकंड में उन्होंने बताया कि हम ब्यूटी को सुन भी सकते हैं, थर्ड पैराग्राफ में वो बताती हैं कि ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी तुम्हारे खुद के अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क्स एंड इवन इन योर रेस्ट। जो भी आप काम करते हो, आप खुश रहते हो, या फिर आपकी जो रिपीटेड टास्क हैं जो आपके ड्रीम्स में, आपके कामों में झलकते हैं, वो सब कुछ क्या है? ब्यूटी है। यहाँ तक कि जब तुम रेस्ट भी करते हो ना, तुम उस टाइम खुश रहते हो, तो वो भी ब्यूटी ही है। ओवरऑल वो पूरी पोइट्री में ये समझाना चाहती हैं कि जहाँ पे भी हमारा मन खुश है, अगर कुछ सुन के हम खुश हो रहे हैं तो वो आवाज़ ब्यूटी है, कुछ देखकर हम खुश हो रहे हैं तो वो दृश्य ब्यूटी है, वो व्यू ब्यूटी है, और अगर हमारे कामों से हम खुश हो रहे हैं तो वो एक्शन ब्यूटी है। ब्यूटी ऑल्सो लिव्स इनसाइड अस। हमारे अंदर ब्यूटी है। क्या है हमारे अंदर की ब्यूटी? काइंड एक्शन, पॉजिटिव थॉट एंड ड्रीम शोज इनर ब्यूटी। अगर ड्रीम्स नहीं होंगे तो हम क्या होंगे? चलती फिरती जिंदा लाश होंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई एम होगा, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो बस हम लाइफ को जी तो रहे होंगे, बस काट रहे होंगे। तो इसलिए ड्रीम्स भी हमारी इनर ब्यूटी हैं, जो हमें रीइंफोर्मेंस देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। इनर पीस एंड डूइंग गुड मेक अस ब्यूटीफुल। अगर हम अच्छा काम करते हैं और अगर हमारे अंदर शांति है तो हम बहुत खूबसूरत हैं। अब पोएम कंप्लीट हो जाती है। 3 ही पैराग्राफ हैं। फर्स्ट में उन्होंने बताया है ब्यूटी कैन बी
seen. सेकंड में heard. Beauty can be heard. थर्ड में in our deeds or yourself. Beauty किसके अंदर है? हमारे अंदर है. Beauty is everywhere in nature, in sound and inside us. True beauty lies in being kind and thoughtful. अगर हम दूसरों के प्रति दयालु हैं और सोच समझकर कोई काम कर पा रहे हैं तो हम बहुत खूबसूरत हैं. Appreciate the simple thing in life. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे मत भागो. छोटी छोटी चीज़ों में जब खुशियाँ ढूंढोगे तो लाइफ बहुत खूबसूरत बनने वाली है. अब पोइट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. ये आपकी पोइट हैं जिन्होंने ब्यूटी पोइम लिखी है. इनका नाम है ई शुरे. ये नेटिव अमेरिकन पोइट हैं जो सेलिब्रेट करती हैं प्रकृति को और जो कल्चरल लाइफ है हमारी उसको. ये बिलीव करती हैं कि ब्यूटी छोटी छोटी चीज़ों में भी ढूंढी जा सकती है. अगर आपने ये पूरा देखा है तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. और कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट. थैंक यू. ब्यूटी इज़ नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू फील. ओके. ब्यूटी कोई दिखने की चीज़ नहीं है. ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है? जो दिख रहा है, सुन रहा है या फिर जो फील हो रहा है वो सब ब्यूटी है. एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हम सोचें कि क्या है ब्यूटी की डेफिनेशन, तो अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो वही हमारे लिए ब्यूटी है. इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग.